हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 9th क्लास देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ मिक्सचर कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं। हम जिस तरीके से मिक्सअप करते हैं अपने सॉल्यूशन को, टू पार्टिकल्स को, वो कितने टाइम में हम मिक्सर कर सकते हैं। सो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो हमने कंसंट्रेशन तैयार किया था किसी भी सॉल्यूशन का, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके, इसके परसेंटेज निकालने के दो तरीके होते हैं, जो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या करें, सॉल्यूशन का मास ले लें, या क्या ले लें कि कितने वॉल्यूम थी हमारे पास सॉल्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग निकालें। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं किसके थ्रू, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट का मास था उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास जितना सॉल्यूशन था वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। फिर बात करते हैं मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, कि हम किससे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो खाली क्या कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 किस लिए करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, चले आगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, कि हम जो मिक्सर करते हैं किस तरीके से, क्या क्या उसके कितने टाइप में कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो हम मिक्सअप ले रहे हैं वो पार्टिकल का साइज क्या है। सो देखते हैं कितने टाइप होते हैं मिक्सर करने के, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड। सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, सो आज की क्लास में देखेंगे सस्पेंशन एंड कोलोइड सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या कहता है, सस्पेंशन कहता है कि जब हमारे पास जो सस्पेंशन होता क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है। ओके, क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, जो हमने पार्टिकल डाले हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के द्वारा, हम उसको थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब रखेंगे। मतलब थोड़ी देर तक अगर हम उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो क्या दिखेगा, आप उसमें से अलग अलग कर सकते हैं। किनको, जो दोनों मिक्सचर को। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, ऑयल एंड वाटर, विनेगर एंड ऑयल, सैंड एंड वाटर। ये क्या होते हैं, सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। अगर इनको हम थोड़ा सा मिक्सअप करते रहते, बार बार हिलाते रहते, तो हम उनको सेपरेशन विजिबल नहीं कर पाएंगे कि सेपरेशन जो हमने मिक्सर किया है किन किन पार्टिकल्स का किया है। कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या होता है कि जो साइज होता है ना दोनों पार्टिकल का, वो कॉमन होता है, एक जैसा होता है, जो उनको सेपरेट, कोई भी लेयर सेपरेट नहीं कर सकते। किसके अंदर, लेयर के अंदर। लाइक क्या हो जाएगा, जैसे फोग क्या हो जाएगी, फोग को हम सेपरेट नहीं कर सकते ना। अगर उसके अंदर से लाइट को हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो क्या होता है, वो उसके अंदर से सेपरेशन नहीं करती, लेकिन उसके अंदर से वो विजिबल होगी। इसके अंदर क्या होता है, सेक्टर ऑफ लाइट क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि जो हम लाइट को उसके अंदर से पास करते हैं तो हमें क्या करता है, वो विजिबल होता है या नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर, कि जब हमने उसके अंदर से लाइट पास किया तो क्या होगा, वो विजिबल होगा। अब बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सस्पेंशन हमने पढ़ लिया था, बता दिया था क्या होता है सस्पेंशन, जिसके अंदर दो ऐसे पार्टिकल्स हों जिनको हम सेपरेशन तो कर पाए, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़े तभी कर पाएंगे। तो इसके पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 10⁻5 सेंटीमीटर। 10 की डिग्री कितनी, -5 सेंटीमीटर। ये किसका होता है, सस्पेंशन। आप देख रहे हो कि क्या होते हैं, हाईलाइट होते हैं, ये हम देख सकते हैं इनको, इजीली विजिबल होते हैं पार्टिकल्स। ओके, ये क्या होता है, सस्पेंशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये मिक्सअप होता है हेट्रोजीनियस। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve। क्या होते हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सअप नहीं होते, डिजोल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड
थ्रो आउट द बुल्क ऑफ द मीडियम। अगर हम उसको हिलाते रहे या उसको डिस्टर्ब करते रहे तो हमारे लिए वो सस्पेंशन होता है कि हम वो थोड़ा सा हमें विजिबल नहीं हो पाते पार्टिकल्स जो हमने मिक्स किए हैं। सो द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सॉल्यूशन पार्टिकल विजिबल कब होंगे? जब उसको हम बिना छेड़े थोड़ी देर के बाद रख दें। अगर छेड़ते हैं तो उसको तो क्या होता है, वो मिक्सअप हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, कम विजिबल होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन। उनको सेपरेट कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले के द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। सो क्या होता है, ये जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये थोड़े सस्पेक्टेड होते हैं। किस लिए? अगर इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होगा, वो इजीली हमें विजिबल होंगे। अगर उनको हम हिलाते रहें या उसको कुछ उसके अंदर हलचल करते रहे तो क्या होंगे, वो हमें विजिबल नहीं होंगे। फिर बात करते हैं कोलॉइड। कोलॉइड सस्पेंशन कौन से होते हैं? जो मतलब ऐसे मिक्सचर जो हमें जो रेगुलरली किस में रहते हो, सस्पेंडेड में रहते हो, किसके अंदर? इन ए फ्लूइड। A colloid suspension is a mixture in which the substance are regular suspended in a fluid। कि एक colloid सस्पेंशन कौन सा मिक्सचर होता है? जो उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं जो रेगुलरली क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, किसके अंदर? फ्लूइड के अंदर। मैंने बताया था जैसे फॉग क्या होती है, जैसे धुंध होती है, धुंध रेगुलर हमें वो दिखाई देती है, उसके अंदर से हमें ये फील होता है कि पार्टिकल्स हम उसको अलग अलग नहीं देख सकते, उसके विजिबल नहीं होते। इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? फोम, इमुलेशन एंड सोल, ये क्या होते हैं? कोलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखते हैं कोलॉइड को। कोलॉइड के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या आता है, दिखाते हैं कि थेडनल इफेक्ट क्या होता है। थेडनल इफेक्ट के अंदर क्या देखते हैं हम? सेक्टर ऑफ लाइट को देख के चलते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर जो हमने पार्टिकल लिए हैं, जो हमने सॉल्यूशन लिए हैं, उसके अंदर से जब हम लाइट को पास आउट करते हैं तो क्या होता है। अगर लाइट को पास करते हैं तो लाइट बीम क्या होती है? अगर सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो क्या होगी? नॉट विजिबल। मान लो कि चीनी और पानी का हमने सॉल्यूशन लिया तो उसके अंदर से नहीं दिखेगी। कोलॉइड होगी तो उसके अंदर से विजिबल होगी, जैसे फॉग के अंदर से भी तो लाइट जाती है ना गाड़ी वगैरह की। सस्पेंशन में तो प्रॉपरली क्या होगी? विजिबल, क्योंकि सस्पेंशन क्या होता है, नीचे सेटल हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे वाटर, मिल्क एंड फ्लोर एंड वाटर। अगर हम वाटर के अंदर कुछ आटा वगैरह मिला दे तो। अब बात आती है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्टर्ब फेज कौन से होते हैं कि जिसके अंदर दो फेज सिस्टम को अगर हम कंसिस्ट करके चलते हैं तो उनको इजीली हम डिवाइड कर सके उसके पार्टिकल को। जब हम दो फेजेस को, दो पार्टिकल्स को मिक्सअप करते हैं उसके अंदर तो क्या होता है, इसके अंदर हम जो पार्टिकल्स हैं, हमारे टू पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कंसिस्टली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्टिकल के अंदर। बता सकते हैं कि ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये है, तो क्या हो जाएगा वो? डिस्पर्स्ड फेज। द सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज इन ए कोलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज। मतलब उन जो दो पार्टिकल हमने मिक्सअप किए थे उनको सीन करना, अलग अलग देखना। डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम के थ्रू, जिस कंपोनेंट के थ्रू हम उनको डिवाइड कर पाते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स को सीन कर पाते हैं। मतलब डिस्पर्स्ड फेज के अंदर क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, अगर हम दूध को मिक्सअप करते रहे तो उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बबल्स आ जाते हैं दूध के अंदर। जो दूध के अंदर जो बबल्स होते हैं वो, या डिटर्जेंट के अंदर ले लेना, डिटर्जेंट को अंदर आप पानी के अंदर डालोगे, मिक्सअप करोगे तो उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे ना, तो डिस्पर्स्ड हो जाएगा। हम बबल्स को और वाटर को अलग कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से हाथ से ऐसे हटाओगे तो आपको वाटर और जो ऊपर बबल्स आ जाते हैं वो अलग हो जाएंगे। मीडियम क्या होगा? अब उनको किस मीडियम के थ्रू हम डिस्पर्सिंग करते हैं। फिर आता है एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? ये भी क्या होता है? कोलॉइड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, चाहे वो सॉलिड का हो चाहे लिक्विड का हो, उसके अंदर हम डिस्पर्स मीडियम मीन्स गैस के थ्रू उनको अलग करते हैं। गैस के थ्रू अलग करते हो क्या होता है? एरोसोल होता है, जैसे क्लाउड। ओके, नेक्स्ट देखो, फोम। अ कोलॉइड सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज गैस एंड द डिस्परिंग मीडियम सॉलिड और लिक्विड। अब उल्टा कर देंगे,
जो डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, गैस लेंगे, और मीडियम क्या लेंगे, सॉलिड या लिक्विड में से लेंगे, तो वो क्या होगा, फोम होगा, मीन्स क्या होगा, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम को अगर पानी के अंदर मिला देंगे तो हम क्या होगा, उसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, हम अलग अलग उसको सीन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो शेविंग क्रीम है वो ऊपर आ जाएगी और वाटर अलग रह जाएगा। सोल्स क्या होते हैं, अ कोलोइड सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। अब क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज तो क्या होगा, सॉलिड होगा, और इसके अंदर जो मीडियम होगा जिसके थ्रू अलग करेंगे वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड, जैसे गोबर वगैरह हो जाता है या मिल्क हो जाता है, मैग्नीशिया मिल्क, दूध के ऊपर जो मलाई वगैरह आ जाती है, या किसी का मिक्सअप लेते हैं दूध का। जेल एंड इमल्शन, एमुलेशन क्या होता है, एमुलेशन होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कोलोइड को डिस्पर्स्ड फेज और क्या ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, और मीडियम का भी लिक्विड ले लेते हैं। अब जो इमल्शन के अंदर क्या करते हैं हम, डिस्पर्शन भी क्या होगा हमारा, डिस्पर्स्ड भी लिक्विड होगा, एंड डिस्पर्शन मीडियम भी क्या हो जाएगा, दोनों लिक्विड लेंगे। सो क्या हो जाएगा, एमुल्सन। अब बात आती है जेल्स। जेल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर डिस्पर्शन फेज तो क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो दो एक्टिविटी को हम सेपरेट करते हैं वो तो क्या होता है, लिक्विड होता है, और हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है, तो क्या हो जाता है, वो जेल हो जाता है। फिर बात करते हैं एवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने वाटर को गर्म किया है, वाटर को बॉइलिंग के लिए रख दिया, तो वाटर के बॉइलिंग के अंदर बॉइलिंग के लिए रखेंगे, तो जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो क्या करता जाएगा, अपने वेपराइजिंग करता जाएगा, ऊपर भाप आती जाएंगी, वो भाप क्या करेंगे, पानी को सारे को ख़त्म कर देंगे। तो क्या करते हैं, जो ये प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने को इवापोरेशन। ठीक है, इट कैन बी यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट नॉन वोलेटाइल सॉलिड। आपने कभी बार देखा हो कि अगर आप पानी को उबालते हो तो आप क्या देखोगे, पानी के नीचे ना बिल्कुल उबालने के बाद वाइट वाइट पार्टिकल बच जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वाइट वाइट कलर के, वो क्या होते हैं, नॉन वायलेंट सॉल्वेंट होते हैं, और जो फ्रेश वाटर जो उसके ऊपर आ जाता है वो क्या होता है, हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, जो सॉल्वेंट होता है। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो एक बार और प्रैक्टिस करना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपकी साइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।